धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु ने फिर एक बार आपके सामने पवित्र वचन को लेकर आने का अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज हम प्रभु भोज के विषय में हम बात करेंगे। प्रभु भोज के विषय में हम एक दूसरे से जानकारी लेंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लोगों से वाचा बांधते आया। कोसा वाचा, लहू का वाचा। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं पे भी जाओ तो यहूदी लोगों से बार बार वाचा बांधते आया। और अंतिम समय में प्रभु यीशु ने आपके और मेरे साथ में वाचा बांधा। वो कौन सा? एक अंतिम वाचा, प्रभु भोज का वाचा। उसके बारे में हम देखेंगे मत्ती 26 से लेके हम 28 तक देखेंगे। जब ये खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ये अभी 28वां वचन देखो कितना यहाँ पे इसके अंदर ही रह चुका है। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि ये वाचा का वो मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब प्रभु यीशु अभी अपना क्रूस पे अपना लहू बहाया भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वहाँ पे जहाँ पे प्रभु भोज हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे फंसा कर रहे वो लोग 12 चेलों के साथ, वो 12 चेलों को यहाँ पे क्या कह रहा है? बता रहा है। ये कह रहा है कि क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब मेरा लहू पूरा मनुष्य जाति के पापों के लिए बहाया जाएगा। मतलब ये वाचा है, ये नई वाचा। यहोवा परमेश्वर ने पहले जुना नेम में मोशे के साथ वाचा बांधा, अब्राहम के साथ वाचा बांधा, नोह के साथ वाचा बांधा। बार वाचा बांधते आया। और वो वाचा में हर जगह में वहाँ पे क्या दिखाता है? लहू दिखाता है। जब नोहा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा तो 40 दिन 40 रात जब बारिश हुआ, सब पृथ्वी के ऊपर से जीव जंतु से लेके मनुष्य सब नष्ट हो गए। उसके बाद में नोहा ने जब वह धरती सूखने के बाद जब नीचे उतरा तो एक वेदी बना के वहाँ पे क्या किया? एक मेमना का वहाँ पे बलि होम किया, वहाँ पे लहू बहाया। तो परमेश्वर ने वहाँ पे नोहा के साथ क्या किया? वाचा बांधा। हम 9वां अध्याय में और 4वां वचन में हम देख सकते हैं उसको। वहाँ पे क्या कहा? इसके बाद मैं जब भी पृथ्वी के ऊपर एक इतनी भयंकर नाश करने के लिए मैं कभी नहीं करूँगा करके क्या नोहा के साथ वहाँ पे क्या किया? उसने वाचा बांधा। यहाँ पे प्रभु यीशु भी नया नेम में नया करार के अनुसार नया वाचा बांध रहा है हमारे साथ में। अब्राहम के साथ में भी परमेश्वर ने वाचा बांधा था। अब्राहम के साथ में जब वाचा बांधा तो वहाँ पे अब्राहम ने सब प्राणियों को एक में 2 टुकड़ा करके वहाँ पे
सजा के रखा तो परमेश्वर के आकाश से आग उतरा और उसको भस्म किया। मतलब वहां पे भी लहू बहाया गया। अब्राहम के साथ में वहां पे 17 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको क्या बोला, तेरा खंडनी करना। तो वहां पे लहू बहाने के लिए कहा। अब्राहम ने वहां पे अपना खुद का लहू बहा। फिर परमेश्वर ने वहां पे भी लहू का क्या किया, वाचा बांधा। यहाँ पे वही उसको ही दोहरा रहा है। प्रभु यीशु जो नया नियम, जुना नियम था, उसको नया नियम में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने 12 शिष्यों के साथ में ये फसह का जो त्योहार है वो बना रहा है। और उसको यहाँ पे वो लोग को नया नियम के हिसाब से, नया पद्धति के हिसाब से वहाँ पे उनको सिखा रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं नया नियम के हिसाब से वहाँ पे 12 शिष्यों को लिया, 12 शिष्यों को लेके बोलता है वहाँ पे जिस घर में वो लोग फसह का त्योहार मना रहे थे, प्रभु भोज ले रहे थे, उस घर के ऊपरी कोठरी में 12 शिष्यों के साथ में उसने पहले रोटी दिया, फिर द्राक्षा रस देके बोलता है ये मेरा नया वाचा में मेरा ये लहू है। द्राक्षा रस था, वहां पे लहू नहीं था, लेकिन वहां पे द्राक्षा रस को क्या कह रहा है, मेरा लहू है कह रहा है। जुना नेम में जब बकरी का या उस मेमने का जो बलि करते थे तो परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञा दिया उसमें क्या बोला है कि जब बलि करेगा ना तो उसका मांस तो खाना लेकिन उसका लहू नहीं खाने का, क्योंकि लहू में ही मेरा प्राण है करके, लहू में प्राण है करके लहू खाने को मना किया था। तो जुना नेम में लोग क्या करते थे, यहूदी लोग उसको लहू के बदले में द्राक्षा रस को ग्रहण करते थे एक दूसरे की। जब प्रभु यीशु जब पहला चमत्कार किया, यूहन्ना में लिखा है वहां पे, तो पे शादी में जब गया था तो वहां पे द्राक्षा रस को सब पी रहे थे। मतलब वहां पे एक शादी हो रही थी। शादी में वो लोग क्या करते थे, वाचा के तौर पे लहू के जगह पे द्राक्षा रस को एक दूसरे को देते थे, और वो परमेश्वर के तरफ से क्या होता था, वो वाचा होता था। जब हम एक दूसरे का लहू पीएंगे तो वहां पे हम एक दूसरे के बंधन में बंध गए। परमेश्वर का एक वाचा था, मतलब परमेश्वर के साथ में हम वाचा बांधते थे। मतलब परमेश्वर के अगेन हम नहीं जाएंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में आज के बाद हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु वही 12 शिष्यों को वही दे रहा है, ये मेरी वाचा का लहू है, ये पियो। उसको देने के बाद में वहां पे अगर प्रभु यीशु उस ऊपरी कोठरी में जब द्राक्षा रस और रोटी तोड़ रहे थे, तो वो फसह का जो त्योहार बना रहे थे, वहां पे दूसरे उस घर के मालिक को भी अगर बोलता था कि मेरे लिए फसह तैयार करो, तो उस घर के लोग ना नहीं कहते थे। लेकिन उस घर के अंदर प्रभु यीशु खुद भी वो फसह का पूरा तैयारी कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपने चेलों के द्वारा बनवाने को लगाया। वहां पे यह क्या दर्शाता है कि चेलों को वहां पे तैयार कर रहा था। आगे प्रभु को मालूम था, प्रभु यीशु को मालूम था आज के बाद ये अंतिम रात है मेरी, इसके बाद में मैं इनके साथ में मैं नहीं रहूंगा। तो ये लोगों को ये खुद ही आगे चलना है, इनको आगे का रास्ता इनको खुद को तैयार करना है, और उस रास्ते पे इनको खुद को चलना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके चेलों के द्वारा फसह का तैयारी करवाया, और उसको वो रोटी तोड़ के दिया, और वो कहता है ये मेरी देह है, इसको ले लो। और उसके बाद में वो द्राक्षा रस को लेके कहता है कि ये द्राक्षा रस ये नया वाचा में मेरा लहू है, सब इसमें सहभागी हो जाओ।
हम देखेंगे उसी तरह उसमें क्या लिखा है। इब्रानियों के किताब 10वां अध्याय 16 और 17 वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद तुम्हारे साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यहाँ पे प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, हाँ, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। परमेश्वर कह रहा है उनके हृदय पे मैं मेरे वाचा लिखूंगा और उनके मस्तक में डालूंगा और उसके बाद में मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। मतलब तुम्हारे पाप मैं कभी याद नहीं रखूंगा। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का वचन, यहाँ पे यही कह रहा है। और उत्पत्ति में हम आगे जाएंगे तो उत्पत्ति 49 का 11 में भी यही कहता है। और इसमें हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 14 में भी ये लिखा है। प्रकाशित वाक्य 14 का हम 20 पढ़ेंगे। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रोंदे गए, उस रसकुंड में दाख रोंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला। उस रस कुंड में से जब द्राक्ष रस रोंद रहे हैं तो द्राक्ष रस ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक वो पहुंचा। मतलब द्राक्ष रस ही निकला, लेकिन उस रस को यहूदी लोग यूनान में द्राक्ष रस को लहू के तौर पे इस्तेमाल करते थे और उसको एक दूसरे को देके और वाचा बांधते थे। संबंध जैसा कि हम शादी में एक दूसरे से जब शादी करते हैं तो एक वाचा बांधते हैं, उसके बाद में जो बच्चा उत्पन्न होता है वो दोनों के लहू के द्वारा वो होता है। उनके अंदर हम क्या कहते हैं, ये मेरा लहू है। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार वो लोग लहू नहीं पी सकते थे, क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने लहू पीने से मना किया था। तो इसके लिए द्राक्ष रस को वो लोग इस्तेमाल करते थे। अभी अंतिम इसमें जाएंगे, पहला कुरिन्थियों 11 का 23, 24, 25 में हम जाएंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात उसने पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पे भी यही कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि ये बात मुझे पौलुस कह रहा है। यहाँ पे प्रभु भोज लेने के समय पे पौलुस कह रहा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से एक कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी ये पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पे प्रभु यीशु का, यहाँ पे पौलुस भी वही कह रहा है। वहाँ पे जो ऊपरी कोठरी में 12 शिष्यों को उसने रोटी दिया और द्राक्ष रस बांटा, तो वो शिष्यों को मालूम तो पड़ रहा था कि प्रभु हमारे साथ में क्या बात कर रहा है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये प्रभु का हमारे साथ में अंतिम रात है।
इसके लिए प्रभु यीशु ने 12 चेलों को पूरा तैयार किया था। 3-3.5 साल के अंदर पूरा तैयार करने के बाद में उस फसह के त्योहार के दिन उनके साथ में फसह का त्योहार मनाया और प्रभु भोज लिया। और उसके बाद में ये नया वाचा हो गया। उसके पहला प्रभु भोज लिया नहीं जाता था। उस दिन प्रभु ने एक नया वाचा बांधा कि वो लहू बहाने को जाने वाला था। उस दिन अभी उसके बाद में वो क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाने वाला था। इसके लिए उस द्राक्षा रस को क्या कहा, ये नया वाचा में मेरा ये लहू है। तो इसके बाद तुम जब भी मेरा याद करो तो ये तुम करते रहो। तो उसी तरह हम कोई हफ्ते में एक बार हम प्रभु भोज लेते हैं, कोई 15 दिन में एक बार प्रभु भोज लेते हैं, कोई महीने का पहला तारीख को प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि प्रभु भोज लेना, द्राक्षा रस को पीना यानी कि प्रभु को लहू को हम ले रहे हैं। प्रभु का लहू को लेने का मतलब है कि प्रभु के साथ में, प्रभु यीशु के साथ में हम एक हो गए। प्रभु के साथ में हम जब एक हो जाते हैं तो उसके बाद में हम उसका वाचा को कैसा तोड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं संसार में हम बार बार हम वाचा को तोड़ते हैं। प्रभु भोज तो लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद में उस वाचा के विरुद्ध में हम काम करते हैं। प्रभु भोज को लेने का अर्थ यह है कि हम प्रभु का लहू में सहभागी हो गए। उसने जो हमें आज्ञा दिया है, उसने हमें जो रास्ता बताया है, उसी रास्ते पे चलने का अर्थ होता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि प्रभु भोज के दिन प्रभु भोज तो लेता है, उसके लहू में सहभागी होता है, जब उधर से बाहर निकलता है तो फिर वो अपने जुने नेम में जाके फिर वहाँ पे प्रभु का वाचा को तोड़ता है। तो अपने ऊपर क्या आता है, श्राप आता है। इसके लिए हम जब भी प्रभु का लहू में हम नया वाचा में हम प्रभु के साथ में सहभागी हो गए तो हम उसके वचन के अनुसार चलने वाला बनना चाहिए। उसके लहू के अंदर हम सहभागी हुए तो उसके आज्ञा का पालन करने वाला बनना चाहिए। उस प्रभु भोज में हम उसके देह को हम लिए हैं तो उसके अनुसार, उसके वाक्य के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके हर बात में हम उस प्रभु के अनुसार हम चलना चाहिए। उस क्रूस के ऊपर उतना लहू बहाने के बाद में भी उसने किसके बारे में अगेन बात नहीं किया, किसके विरुद्ध में उसने बोला नहीं, मुंह को नहीं खोला। इतना ही बोला, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं। क्योंकि उसको मालूम था, वो बोल सकता था, हम इंसान हैं, हम तुरंत ही हमको कोई बोलता है तो उसके अगेन में हम तुरंत उत्तर देते हैं, मतलब जो बोल रहा है उसको उसी भाषा में हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता था। उस दिन भी वो प्रभु यीशु ने उस 12 शिष्यों के साथ में वही किया। अगर हम प्रभु भोज में सहभागी हो रहे तो उसका अर्थ यही है कि प्रभु के लहू में हम सहभागी है, इसको हम याद रखना है। और बार बार जब भी हम गलत राह पे जाने का देख रहे हैं, गलत रास्ते में हमारा कदम जा रहा है, तो हम उसको याद करना चाहिए कि हम प्रभु के लहू में सहभागी है। प्रभु इस वचन को आशीष करे, ब्लेस करे। आमेन।